हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैट्रिसेस के पीवाईक्यूज लेंगे। हमारा जो सीरीज है रामानुजन सीरीज है, इसमें मैट्रिसेस ले रहे हैं हम लोग। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक आ गया। पार्ट 4 पार्ट में इसलिए बना रहे, बच्चे बोर हो जाते हैं, वो एक साथ पूरा एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते, इसलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और हमारे टाइम के लिए भी कन्वीनियंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी है, इसके लिए इसको भी देखना पड़ता है और ऑनलाइन को भी देखना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो ये वाला शायद पार्ट 4 आएगा मैट्रिसेस का। इसके पहले ऑलरेडी वन बाय वन हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे विद एक्सप्लेनेशन, विद थ्योरी। विद थ्योरी भी बोलेंगे तो चलेगा। पहले हमने थ्योरी बताए, प्रॉपर्टी बताए, फिर हमने एमसीक्यू सॉल्व करे। ठीक है। तो आपका इसके पहले जो था 34 तक आ गया था। अब 35 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखकर ही समझ में आता। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है 24 23 के पहले के, जो सॉरी नॉट बाद के, पहले बिफोर 24 एंड 23 के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी है। 2016 तक, आप लोग 2016, 2023 और 24 की क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। उसके पहले के तो बहुत आसान है। अब देखो, देखकर ही समझ में आता। ए गिवन है, ए एडजॉइंट ए गिवन है। तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो बार बार बच्चों को टीचर बताता है, ए एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी। तो ए एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी क्या है? ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। मॉड ए इंटू आई अगर आप समझते होंगे, तो मॉड ए एक वैल्यू रहता और आई आपको पता है। तो ठीक है ना। तो अपन ए एडजॉइंट ए भी दे हुआ है, एडजॉइंट ए भी दे हुआ है। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, ए और बी सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। कब पूछा हुआ है? 2022 में, 7 अगस्त को। तो ठीक है ना। तो ए एडजॉइंट ए यहाँ से निकाल लेंगे। इस साइड में थोड़ा सा अपन इधर आ जाते, इस पेज का प्रॉब्लम आएगा नहीं तो आगे। ए का वैल्यू और ये एडजॉइंट ए का वैल्यू बराबर। ए का वैल्यू क्या? 1 - 1 1, 2 - 1 0, 3 3 - 4। और एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है? 4 - 1 1, 8 - 7 ए, 9 - 6 और बी। और ये मॉड है। मॉड ए इंटू आई क्या होता? देखो तुमको समझाता। मॉड ए इंटू आई क्या होता? आई क्या होता? 1 1 1, 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या है? मॉड ए। मॉड ए को तुम अंदर भेज रहे, तो मॉड ए अंदर जाएगा तो क्या होगा? चेक करना। यहाँ पर मॉड ए आ जाएगा, यहाँ पे मॉड ए आ जाएगा, यहाँ पे मॉड ए आएगा, क्योंकि बाकी सब तो जीरो है। तो होल टर्म बिकम जीरो हो जाएगा। तो बाकी सब जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जीरो से अगर आप मॉड ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। बट अगर जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ए आ जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, नॉट जीरो को वन से बोल रहा हूँ। मॉड ए को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ए आ जाएगा। मॉड ए को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो बाकी डायगोनल की टर्म को छोड़ के बाकी सब जीरो है, और डायगोनल में मॉड ए आता। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो, मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, बस और ये सर बहुत सोपर प्रॉब्लम था, बहुत आसान था, मैंने लिया प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करते हैं। नहीं बेटा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सब सॉल्व करने की गरज नहीं है। क्यों सर, क्यों? मुझे ए और बी चाहिए, तो मैं ढूंढूंगा ए और बी कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो मैं सिर्फ वो दो को ही सॉल्व करूंगा, उससे मेरा प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कंप्लीट सॉल्व करने में कुछ तो टाइम लगेगा। कंप्लीट सॉल्व बिल तो 9 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे वो टाइम लग जाएगा बेटा। हम लोग थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, मुझे ए चाहिए और बी चाहिए बराबर। तो ए और बी दोनों भी एक ही रो में है सर। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट आ गया और माइनस पॉइंट आ गया क्या सर? ए और बी दोनों भी एक ही पॉइंट में है, तो चेक कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो सर आता है मेरे को समझ में। देखो नोटिस करो, तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें तो ए अवेलेबल नहीं है ना बी है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ना इसमें ए अवेलेबल ना बी है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कहाँ था? अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पर आता, तो तीसरे नंबर का। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ा, ये तीसरा। समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, समझाने के लिए। हाँ, टाइम बच जाता है। एक बार समझ में आ गया तो आपका ये भी टाइम बच गया। देखिए ना, बहुत ज्यादा टाइम एग्जाम में आप टाइम बचा लेंगे इसको देखकर। देखना इधर, अब चेक करो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या? वन को आप वन से मल्टीप्लाई करें तो वन आता, -1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो -a आता, और वन को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाता। ये हो गया आपका एक।
लेकिन अब यहाँ तो और उसने खेल कर दिया। क्या कर दिया? खेल। क्यों सर, क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों साथ में आ गए। तो ठीक है, और आगे जाएंगे अपन। जहाँ पे ए और बी आता, सिंगल ए और बी तो नहीं मिलेगा तुमको ये प्रॉब्लम में। ए और बी का इक्वेशन नहीं मिलेगा। मिल सकता सर, टेंशन नहीं है। देखो अब वापिस वही पुरानी कहानी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई नहीं करे अपने पहले दो कॉलम से, थर्ड से करे। क्यों? ताकि थर्ड में ए और बी है। अब आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए और बी नहीं है। सेकंड रो सेकंड कॉलम ए और बी नहीं है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में ए और बी है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पर आता। तो टू वन जा टू, माइनस वन इंटू ए माइनस ए, जीरो इंटू बी जीरो। अरे क्या बात है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत अच्छी टेक्निक लगी, आ जाएगा आपको समझ में। देखना इधर, चेक करना। अब देखो डियर, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब सब सॉल्व करने की गरज नहीं। क्यों सर, क्यों? मुझे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब राइट हैंड साइड में क्या था मेरा? राइट हैंड साइड में फॉर्मूला था मॉड ए मॉड ए मॉड ए। बाकी सब क्या रहता? जीरो 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 जीरो। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से ए और बी निकाल लो। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता? जो ये एलिमेंट है वो ये एलिमेंट के बराबर में रहता। तो वन माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसका एक दो तीसरा टर्म, इसका भी एक दो तीसरा टर्म के बराबर में, और ये टर्म के बराबर में, ये टर्म के बराबर में। अब ये वाला टर्म किसके बराबर में? ये इसके बराबर में। तो टू माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू क्या आ गया? टू आ गया। अब वो ए का वैल्यू टू यहाँ रख दो। वन माइनस टू प्लस बी इक्वल टू जीरो, माइनस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो। मोटे में से लान गेला मोटे सही। वन माइनस टू माइनस वन होता है, उसको इधर शिफ्ट कर दो, वन आ जाएगा। अरे क्या बात है सर, ये तो टाइम भी बच गया और दोनों भी वैल्यू निकल गई। ए का वन, बी का वैल्यू टू। सॉरी, ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू वन। बी इज द फाइनल आंसर। आपको समझ में आया होगा ना? सर मैं अगर ऐसा करता तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आता था आंसर। लेकिन आपको नाइन टाइम मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करेंगे। अभी समझाने को मुझे टाइम लगा, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आप ये सब नहीं गलती करेंगे ना। समझाने को तो टाइम लगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी सॉल्व करता, जैसे दूसरे टीचर करते हैं सॉल्व। हाँ, ए और बी निकालने का ये लो। अरे बे घोड़े का एक तरफ क्यों दोहरा रहे हो आप? सबको अलग अलग करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को समझो पहले। प्रॉब्लम में क्या पूछा, कैसा टाइम भी बचा सकते हैं आप। एमसीक्यूज के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है टाइमिंग का। प्रॉब्लम तो बहुत बचते हैं सॉल्व करके, लेकिन टाइमिंग थोड़ी आता है। तो टाइमिंग सेव करते हुए चलना पड़ेगा, जब जाके स्कोर होगा। नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मल टीचर लोग देखे होंगे अपने, बहुत सारे डायरेक्ट डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, तो ये ध्यान में रखना है बेटा। लगा इसको समझाने में, लेकिन अगली बार टाइम नहीं लगेगा। इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो ठीक है। अब आ जाओ आगे। एमसीक्यूज का ये मतलब थोड़ी आपको भगाना है गाड़ी, आपको समझाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये वाला प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आ गया सर समझ में मेरे तो। अब इसके बाद वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, वन वन वन, वन माइनस टू, वन थ्री वन, और ये एक्स वाई जेड। तो सर इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? शॉर्ट में मुश्किल दिख रहा है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए देखो, अगर वो एक्स वाई जेड निकालने का बोलता तो बहुत आसान होता, लेकिन वो भी खेल कर दे रहे अभी। टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड निकालने का बोल। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी आंसर कुछ और लगाएंगे, ठीक है। सीधा सीधा चलन दो अभी गाड़ी। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। दूसरा आ जाएगा आपका फर्स्ट वो फर्स्ट कॉलम, एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू थ्री। उसके बाद में आ जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर। अब इसकी मेथड दो दो है सॉल्व करने की। एक तो रिडक्शन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है ना। तो सर सबसे बेस्ट तो रिडक्शन मेथड, ये डायरेक्ट ही आता है आंसर, कहाँ हेडेक पाल रहे, ठीक है ना। और एक है डिटर्मिनेंट की मेथड, डी निकालो, डी एक्स निकालो, डी वाई निकालो, डी जेड निकालो। तो ये सब चक्कर में मत पड़ना, डिटर्मिनेंट के रिडक्शन मेथड से सॉल्व हो जाता। रिडक्शन से जल्दी सॉल्व होता है। रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, बोलो। सब बच्चों को पता है रिडक्शन मेथड कैसा सॉल्व होता है। तो रिडक्शन मेथड में इसको जीरो लाना, इसको जीरो लाना, इसको जीरो लाना, ठीक है ना। और ये ऐसा बनाना हमेशा। ये काम आप ऊपर भी कर सकते हैं। इसको जीरो लाओ, इसको जीरो लाओ, इसको जीरो लाओ, इसके नीचे नंबर हो।
ठीक है ना। या फिर रिडक्शन, अब ये थोड़ी बोला ने सॉल्व बाय विच मेथड, सॉल्व बाय विच मेथड का मतलब ये होता है आप कोई भी मेथड, कौन सी मेथड से बोला ये बताया नहीं उसने, लेकिन हम लोग को रिडक्शन मेथड सबसे आसान लगती है। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ते होंगे तो रिडक्शन में 2-3 ऑपरेशन में आंसर आ जाता है, बाकी दूसरे जो भी मेथड है वो लेंदी मेथड है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट का अगर आप देखेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखेंगे, उसमें भी टाइम लग जाएगा। सारा झगड़ा टाइम बचाने का है बेटा, टाइप टॉपिक तो आ जाता है, टाइम कैसे बचाना, क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना, तो इसको लाइन ऑफ थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, किस तरह हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। तो मेरे को खुद अभी क्लिक हुआ, क्या मैं तो उसको सॉल्व कर रहा था कौन सी मेथड से, अगर आप नोटिस करेंगे पुराने प्रॉब्लम में तो मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज करा। कौन सी मेथड यूज करा, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन वो टाइम पे मेरे रिडक्शन क्लिक नहीं हुआ तो मैंने रिडक्शन से नहीं करा। अब यहाँ पे देखो रिडक्शन क्लिक हो गया मेरे को, तो डायरेक्ट ही होता। रिडक्शन कैसा क्लिक हुआ सर आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे 1 दिखा, यहाँ पे भी 1 दिखा, 1 - 1 0, यहाँ पे 1 दिखा, यहाँ पे भी 1 दिखा, 1 - 1 0, खत्म। दो ऑपरेशन में आंसर आ जाएगा, दो ऑपरेशन आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको एक्स वाई जेड निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। अगर आपको मैट्रिसेस का रिडक्शन का प्रॉब्लम है तो मेरा बोर्ड, स्टेट बोर्ड का जो वीडियो बनाया था मैंने, वो जाके देख लो आप, 2 घंटे का। उसके अंदर आपको रिडक्शन, एलिमिनेशन, एडजॉइंट मेथड सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, बहुत अच्छा। जिन बच्चों को 12th का मैट्रिक्स नहीं आता उनके लिए, हाँ, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। आता है तो वो ये मेथड से सॉल्व कर। सर एक्सप्लेनेशन क्यों इतना ज्यादा दे रहे, अरे बेटा आगे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगे, अगला प्रॉब्लम ऐसा आएगा ना ऑटोमेटिक क्लियर होगा, इसलिए टाइम गया चलता। लाइन ऑफ थिंकिंग आना चाहिए, सोच का झगड़ा है, दो ऑपरेशन कौन से करेंगे। सबसे पहले इसको जीरो बना, तो R2 चेंजेस टू R2 - R1, R2 चेंजेस टू R2 - R1, ये भी समझा देता हूँ कैसा आता है बेटा। R2 चेंजेस टू R2 - R1 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ऑपरेशन। R2 इज व्हाट, R2 बोले तो रो 2, रो 2 मतलब 1 - 2 - 2 3, और R1 मतलब 1 1 1 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4, हो गया। 1 - 1 0, ये -3, ये -3 और ये 3। अगला ऑपरेशन भी कर लो, हेडेक मत रखो। ये जीरो ला लिया आपने इसको, अब इसको और इसको जीरो बनाना है। तो अगर ये नहीं भी बना तो मुझे कोई एक रो में भी 2 0 मिल गए तो चलता। तो मेरे को मिल गया सर, अगर आप देखेंगे तो R3 चेंजेस टू R3 - R1, तो सर R3 लिखो पहले, 1 3 1 4, R1 लिख लो पहले सर, 1 1 1 0। इसका आंसर क्या आएगा पहले का, माइनस 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 माइनस। तो चेक करना बेटा, देख लो इधर, तो ये तो जीरो आ गया, ये 2 आ गया, ये जीरो आ गया, ये 4 आ गया। क्या बात है सर, आ गया आंसर, हाँ आ गया। रख लो ऑपरेशन, जो दो ऑपरेशन आपने बनाए हैं वो देख लो। 1 1 1, रिडक्शन, ऐसे जो भी प्रॉब्लम आएंगे तो रिडक्शन से सोचना है आपको, पहला लाइन ऑफ थिंकिंग। देखो पहले मैंने आपको एलिमिनेशन से बता दिया था, ठीक है ना, 10वीं वाली मेथड, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है 11th की मेथड से रिडक्शन मेथड, लाइन ऑफ थिंकिंग देखना, मैट्रिसेस में ऐसा क्वेश्चन आया तो स्टैटिस्टिक में, सॉरी स्टेट बोर्ड बोले तो एमएसटी सीईटी के अंदर, एमएसटी सीईटी में लाइन ऑफ थिंकिंग रिडक्शन मेथड रखना आपने हमेशा। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड आया तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। ये समझाने के लिए लिखा हूँ बेटा। पहला ऑपरेशन 0 -3 - 3 3, तो ये वाला। दूसरा ऑपरेशन 0 2 0 4, हो गया। मैं आपको फिर बता, कोई एक रो में भी 2 0 आ गया तो आंसर आ जाता, ठीक है। फिर अरेंज कर लीजिए इसको, x + y + z = 0, फिर आ जाएगा 3y - 3z = 3, x का 0 z का 0, तो क्या आ जाएगा 2y = 4, 2y = 4, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 2 कैंसल, y का वैल्यू 2 आ गया, क्योंकि x भी 0 है, z भी 0 है, तो ये y का कोएफिशिएंट रहता है ना। सर समझा नहीं, अरे भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से। कितना एक्सप्लेनेशन चाहिए भैया। अब आ जाओ y, y यहाँ रख दो, तो -3 of 2 - 3z = 3,
अब क्या करेंगे बेटा, -6 - 3 z = 3, माइनस को उधर भेज दो, 3 z = 3 + 6 -3 z = 9, 3 × 1 = 3, ये आ जाएगा माइनस, भी इधर चलेगा -3 आ जाएगा, तो z का वैल्यू -3 आ गया। अब z का वैल्यू -3, y का वैल्यू 2, आंसर क्या आता, x + y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -3 = 0, सो x प्लस सॉरी x -1 होगा, बड़े में से छोटा क्या, बड़ी की साइन, x का वैल्यू 1 आ गया, बस अब कुछ भी नहीं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -3 इक्वल टू लाना है, तो 2 और 2 कैंसल, आंसर आ गया -3, तो -3 इज द फाइनल आंसर। अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होता तो मैं क्या करता, कुछ नहीं, दो ऑपरेशन लिखता और ये सब भी नहीं सॉल्व करता, डायरेक्ट डायरेक्ट ही होता, डायरेक्ट डायरेक्ट ही करता मैं, 1 1 1, 1 -1 0, -2 -1 -3 -3, डायरेक्ट होता, 1 -1 0, 3 -1 2, 1 -1 0, ठीक है ना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहती तो मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करता, डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाता, लेकिन रिडक्शन मेथड बहुत बार यूज है, इसलिए मैंने अच्छे से बता दिया आपको, ऐसा प्रॉब्लम आया, ठीक है ना। अगर क्लियरली उन्हें एक्स वाई जेड बोला तो बस एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे सर। अगला क्वेश्चन ये वाला, ये भी लेंथी क्वेश्चन है, ए इनवर्स का पावर 3 ले लो या 3 का पावर ए इनवर्स ले लो, बात एक ही है। तो सबसे पहले आपको ए क्यूब निकालना है, 3 2 0 1, ए क्यूब कैसा लेंगे, पहले ए स्क्वायर लेंगे, 3 2 0 1, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, 3 2 0 1, जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व, 3 3 = 9, 2 0 0, 3 2 6 और 6 + 2 8, बराबर है 0 + 0 ही आएगा ये, ये 0 + 1 आएगा, ये हमेशा 1 ही आएगा, दो चीज़ें तो एक जैसी आ रही है, अगर आप देखेंगे तो 9 आ रहा है, ये तो 8 आ रहा, तो ये तो क्यूब, ये तो स्क्वायर हो रहा, अब ये क्यूब हो जाएगा देखेंगे तो, अगर, लेकिन आपके लिए समझा देता हूँ मैं, मेरे को आ गया समझ में, शॉर्टकट ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं। 3 2 0 1, ए क्यूब के लिए क्या करेंगे अपन, a² .a मल्टीप्लाई कर रहे क्या, हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जाके देखना, पहला नंबर पहले से 27, दूसरा नंबर दूसरे से, पहला नंबर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 18 + 8 आ जाता, तो ये 0 + 0 आ जाता, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जल्दी जल्दी सर, तो ये आ जाएगा 27 26 0 1, चेक कर लो आंसर, इसका इनवर्स ले लो, 1/27 आएगा, इसका इनवर्स क्या होगा, 1/27, क्योंकि 27 - 0 27 होता, इसको इंटरचेंज कर लो 1 और 27, इसका साइन चेंज कर लो, तो बी क्या सी क्या डी, डी सी इज द फाइनल आंसर, क्या बात है सर, मस्त प्रॉब्लम था, हाँ फिर नहीं, ए क्यूब निकाल के आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, हो गया नेक्स्ट। हाँ ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, अब इसको देखेंगे, अगर आप 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, निकालना क्या है सर, पागल हो जाएंगे, कोफैक्टर एलिमेंट दे हुआ है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट दे हुआ है, और एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर दे हुआ है, कोफैक्टर 3 1 3 2 बराबर, और ए आई जे दे हुआ है, हाँ ए आई जे का, ए का मैट्रिक्स भी दे हुआ है, और यहाँ पे A33 दे हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, तो अगर आप नोटिस करेंगे, आप क्या नोटिस करेंगे, सबसे पहले A31 कहाँ आता, तो आपको समझाने के लिए A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, बराबर, तो थर्ड रो दे हुआ है अवेलेबल, थर्ड रो, को फैक्टर क्या दे हुए हैं, थर्ड रो के दे हुए हैं, बराबर, लेकिन इसमें को फैक्टर दे हुए हैं और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स नहीं दे हुए, एलिमेंट नहीं दे हुए, तो एलिमेंट नहीं दे हुए इसका मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है,
यहाँ कुछ नहीं दे हुआ, इसका मतलब वन है। और वन 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 क्या होता? ए वन वन का वैल्यू वन है, ए वन टू का वैल्यू कितना है? वन है, ए वन थ्री का वैल्यू भी वन है। तो अगर आप ये लिखते हैं सपोज इसके जगह ए वन वन ए थ्री वन, ए वन टू ए थ्री टू, ए वन थ्री ए थ्री थ्री, तो आंसर क्या आता? सर आपने वन 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 ही क्यों लिया? मिसिंग है। मिसिंग है इसका ये मतलब है कि वहां पे वैल्यू तो है कुछ ना कुछ। वन है तो वन किसका वैल्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट का वैल्यू है। फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या रहता है? ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री। फिर एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। अगर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? अगर को फैक्टर देखेंगे तो फर्स्ट रो का है, को फैक्टर देखेंगे तो थर्ड रो का है, एलिमेंट देखेंगे तो फर्स्ट रो का है, को फैक्टर देखेंगे थर्ड रो का है, दोनों अलग अलग रो के हैं। तो अलग अलग रो के है तो आंसर क्या आता? जीरो आता। ये प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर सेम रो के एलिमेंट है कोई फैक्टर है तो आंसर मॉड ए आता। क्या आता है? मॉड ए आता। बोल बोल के थक गया। तो जीरो इज द फाइनल आंसर। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छा। ये पता है आपको सर, ए थ्री वन निकालते थे, ए थ्री टू निकालते थे, ए थ्री थ्री निकालते थे। आपको फैक्टर ऑफ एलिमेंट जाने दो, उस करते तो आंसर जीरो ही आता था। लेकिन ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, दूसरा मैटर। अगला, अब यहाँ पे देखो, इसको नाम दे दो एक्स, इसको नाम दे दो वाई, इसको नाम दे दो जेड, बराबर। या इसको, ये तो आई है तो आई दे दो इसको। तो आप इसको बोलो एक्स ए, या फिर वाई, और ये वाला आई है, बराबर। अब एक एक करके सॉल्व करना है मेरे को। क्या निकालना है? ए निकालना है, ए, ये वाला टर्म। ठीक है ना? प्री और पोस्ट से घेरा हुआ है, प्री और पोस्ट से घेरा हुआ है। प्री में एक्स है, पोस्ट से वाई में है। प्री में एक्स से है, पोस्ट में वाई से है, तो कुछ नहीं। बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो सर इसको भेज दो ना उधर, बताता हूँ कैसा भेजते, पहले समझ ले भैया। सबसे पहले एक्स ए निकाल, मल्टीप्लाई कर उसको पोस्ट से वाई इनवर्स से, तो ये वाई इनवर्स आ जाएगा। वाई इनवर्स को अगर आई से मल्टीप्लाई कर तो आई। आपको प्रॉपर्टी पता है, ए इनवर्स ए इनवर्स बोले तो आई होता। ए इनवर्स ए इज आल्सो आई। तो ये आपका आई आ गया। एक्स ए बोले तो आई इज इक्वल टू वाई इनवर्स। फिर इसको आई आ गया, एक्स ए इज इक्वल टू वाई इनवर्स, बराबर। तो वाई इनवर्स देख लो पहले, वाई इनवर्स क्या आता। तो अगर आप समझदार है तो एक्स का वैल्यू कितना है? 2 1 3 2। वाई का वैल्यू कितना है? -3 2 5 3। तो वाई इनवर्स कितना आता चेक कर लो। वाई इनवर्स डायरेक्ट 9 हो जाता माइनस के, और ये प्लस के माइनस के 10 हो जाता। ओ वाओ सर, -3 और -3 तो -19 आ जा रहा। ठीक है, आने दो। क्योंकि -9 होगा -10 हो जाता। इसको इंटरचेंज करो, इन दोनों का साइन चेंज करो, -2 -5। तो -19 आ गया। माइनस को भी अंदर भेज देंगे। जैसे आप माइनस को अंदर भेजेंगे तो 3 -3 2 5 3 आ जाता, और वापिस वही आ जाता। ठीक है ना? दूसरा आ जाता, शायद ये क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा लगता 10 आना चाहिए। 10 आएगा तो आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते अपन, 1 सेकंड लगेगा। तो देखेंगे क्वेश्चन में प्लस का, क्योंकि -19 आएगा, हालांकि प्रॉब्लम हो, बट कैसा है सॉल्व होने के लिए। अब देखो इसको भी मैं चेक भी कर लेता हूँ, बता भी देता हूँ। तो कितने नंबर का प्रॉब्लम है वो? प्रॉब्लम नंबर व्हाट? प्रॉब्लम नंबर आ गया आपका है, मैं बोला ना आपको, यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, तो ये देखो इससे फायदा हो गया अपना। क्या फायदा हो गया सर? कुछ नहीं, ये -3 इंटू -3 9 होता और ये 10 होता। तो ये आ जाएगा आपका -1, -1 अंदर भेजे तो प्लस हो जाता। ये माइनस को अंदर भेजे तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, हो गया। तो ये वाई इनवर्स आ गया।
तो एक्स ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, वाई इनवर्स आ गया, बराबर। अब आपको एक्स को भी हटाना है, एक्स को, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करो एक्स इनवर्स से, प्री मल्टीप्लीकेशन। कौन सा मल्टीप्लीकेशन, प्री, हो गया। तो ये तो आ जाता, नहीं भी लिखे तो चलता, हो गया। सो ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। एक्स का वैल्यू क्या आता है, एक्स इनवर्स भी निकाल लो ओरली, एक्स इनवर्स भी ओरली निकल जाता। फोर, ये टू को टू से इंटरचेंज करो, इसका साइन चेंज करो, माइनस वन माइनस, फोर माइनस वन, फोर माइनस थ्री वन, नहीं भी लिखे तो चल। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहला आएगा टू माइनस वन, माइनस वन टू, दूसरा आ जाएगा माइनस थ्री टू, फाइव थ्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसा होगा देख लो, यहाँ ले लेते, टू थ्री जा फाइव, वन जा टू, थ्री जा सिक्स, फाइव माइनस सिक्स माइनस, चेक कर लेंगे अपन इसको, साइन चेंज हो गया, टू 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 में भी कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए भैया। हाँ, इसमें जब अपन सॉल्व करेंगे इंटरचेंज करेंगे, ये माइनस है, ये भी माइनस आएंगे, तो अल्टीमेटली ये वाला भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस वाला थ्री आ जाएगा, हाँ। तो टू थ्री जा सिक्स होगा प्लस के, और माइनस फाइव, बराबर। टू टू जा फोर, माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस टू, हो गया। ये भी चेक कर लो, अब ये फाइव क्यों आ जा रहा भैया, हाँ बराबर है, तो माइनस थ्री प्लस टेन हो जाना, और ऑप्शन में क्या आएगा, माइनस टू प्लस सिक्स, माइनस टू प्लस सिक्स, तो आंसर इज वन वन सेवन फोर, वन वन सेवन फोर। क्वेश्चन फिर रॉन्ग आ गया, क्वेश्चन फिर रॉन्ग आ गया, थ्री टू थ्री वन वन, चेक करना भी आंसर। सर टू माइनस वन, टू माइनस वन, जो रॉन्ग लिख लिया मैंने, यहाँ पे इसको इंटरचेंज करो, इसका साइन, तो ये थ्री आए, कितना आएगा थ्री, तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, थ्री से नाइन हो जाता है, बराबर। और ये टू टू जा फोर, ठीक है ना, ये कैसा होगा फिर से, टू टू जा, ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस नाइन, और ये जाएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो आना चाहिए, और ये हो जाएगा आपका, ये देखो एक गलती कितने भारी पड़, हो गया वन वन जी वन जीरो, वन 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 जीरो, वन 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 जीरो बोले तो, वेर इज सी, सी इज द फाइनल आंसर। तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, ऐसा दिख रहा था, एक बार फिर से समझ लो, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स निकाल लेना, कैसा निकालेंगे, पहले वाले को नाम एक्स दिए, दूसरे वाले का ए एज इट इज है, तीसरे वाले का वाई नाम दिए इसको, और इधर वाले को आई दे दिए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है इसलिए एक एक करके भेज रहे हैं। देखो ये है पोस्ट, और ये है प्री, यहाँ बताता मैं, एक्स ए वाई इज इक्वल टू आई, देखना बगैर सोचे समझे आता, अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, जान पर आ रहा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये ए के बाद में है, तो ये यहाँ पे वाई इनवर्स ही आ जाएगा, क्योंकि आई है ना, तो आप लिख सकते हैं। अब ये ए के पहले है, तो इधर भी वाई एक्स वाई इनवर्स के पहले आएगा, बस हो गया। ये सॉल्व करना है आपको, एक्स दे हुआ है, वाई दे हुआ है, इसका इनवर्स निकाल लो, इनवर्स निकाल के पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वो प्रोसीजर से सॉल्व करा है, ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पर